हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, हम इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके एक्यूरियस, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ पे सतर्क करना चाहिए और नियर फ्यूचर आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। दिस इज़ ऑल टाइमलेस रीडिंग। ओके, आप ये कभी भी देख सकते हो अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है। Aquarius. Okay, Aquarius, let's find out. Oh, Aquarius. Guys, मे भी शायद हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हो कि जिस भी गोल के पीछे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी न्यू एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सीक्रेट फुल। ओके, स्टेबिलिटी के लिए या फिर न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए आप कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए फाइंड आउट करो। बट देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, और जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, आपके पास है। ओके, व्हाट इज़ ऑलरेडी विथ यू। ओके, जो भी आप ढूंढ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो या फिर लाइट ढूंढ रहे हो या फिर अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, वो ऑलरेडी आपके पास में है। ओके, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। मे भी शायद हो सकता है कि आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, बट देयर इज़ द नहीं कर पा रहे, मैं कुछ ना कुछ होता ना, फाइंड आउट कर रहे हो कि न्यू स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे ढूंढते हो दिख रहे। न्यू स्टार्ट करूँ तो लव लाइफ में तो ये आगे तक ग्रो होगा, बट वो आपके पास ही है। जो भी आपके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो वो भी आपके पास में है। ओके, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, आप राइजिंग अप होते हुए दिख रहे हो एंड दुनिया की परवाह ना करते हुए न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जो कि अच्छा है राइट नाउ। ओके, yeah, let's see what else for Aquarius. बट किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ओके, अपनी इस न्यू सीक्रेट फुल के लिए, अपनी इस न्यू स्टेबिलिटी के लिए देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके एक्वेरियस, या सेवन ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस बिट्रेल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला, या फिर हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस गाइस में भी शायद हो सकता है कि इसीलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो इस सिचुएशन से, बैक बाइटिंग से, या फिर हो सकता है मेंटल स्ट्रेस से। व्हाट इज़ ऑलरेडी विथ यू, जो आपके पास है उसने जो भी ये आपको किसी ने भी हर्ट किया हो तो उस चीज़ से आप बाहर निकल आए हो, तो न्यू स्टार्ट कर रही हो राइट नाउ। ओके, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, बट जो भी रास्ता ढूंढ रहे थे वो आपके अंदर था। नाउ यू आर रिलीजिंग, नाउ यू आर स्टार्टिंग न्यू थिंग। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक? या नाइट ऑफ कप। देयर इज द इमोशनल तौर पे आपने एक्शन लिया है। ओके, सी सेवन ऑफ सोड, इमोशनल तौर से आपने एक्शन लिया है एंड दिस द न्यू स्टार्ट अबाउट। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्टार्ट किया हो लव लाइफ में बिकॉज ऑफ द देयर इज द बिट्रेल। ओके, इन दिस डेक गाइस द नाइट इज होल्डिंग सोर्स। ओके, मे भी शायद दैट्स वाई आप यहाँ पर फाइंड आउट करें कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। बट यू आर राइजिंग अप, you're rising up. ओके, you're rising up, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड न्यू स्टार्ट है आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी कम्युनिकेशन को लेके, अपने मेंटल स्ट्रेस को लेके, अपने इमोशन को लेके। ओके, सी व्हाट एल्स, और क्या स्टोरी निकलती है एक्वेरियस के लिए। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में पास्ट हर्ट हुआ हो, उस पर एक्शन लिया हो। ओके, एंड सी
बी द लाइट गाइस। मे बी शायद देर इज़ द सिचुएशन जो हर्टफुल है, जो मेंटल स्ट्रेस है, जो बिट्रेल दिया है, नाउ यूर द वाइज पर्सन, नाउ यूर द, आप उस सिचुएशन से मे बी कुछ लोग बाहर निकल गए हो यू नो लाइट से। एंड लोगों के ऐसे दे द ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाईज उनके हेयर में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। लर्निंग के साथ में आप फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बिट्रेल से, ये पास्ट बिट्रेल सा, उससे बाहर निकल आए हो लव लाइफ में, ओके। ग्रोथ के साथ में, नॉलेज के साथ में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए। या सी with the old in with the new, okay. Out is old, in is new, okay. there is the situation जो आपकी अगर लव लाइफ में अगर बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कोई ऐसी ओल्ड सिचुएशन है, वो आउट होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ से राइट नाउ, और नई चीज़, नई पर्सन, सिनारियो, या फिर आई टोल्ड यू ना न्यू तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो, न्यू आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है, ओके। लाइट के साथ में, विजडम के साथ में, नॉलेज के साथ में, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ में। ओल्ड इज गॉन, न्यू इज इन गाइस, ब्यूटीफुल, ओके। बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़। एक्वेरियस के लिए और क्या है बताइए प्लीज। या आई नो गाइस, आप लोग ये सोच रहे हो, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि देयर इज़ अ पार्ट जो बहुत ही मुश्किल है, या फिर उस गोल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, दूर है, पता नहीं वहाँ तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जो भी गोल है, सपने हैं, डिज़ायरस पर्सन है, ओके गाइस, हिम्मत करके आगे बढ़े। न्यू स्टार्ट तो कर रहे हो, किसी ने कर लिया है, एंड उस पाथ पे, ओके, जो भी रास्ता आप अपनाओगे उसको एंजॉय करते करते अपनी लाइफ तक पहुँचेगा, ताकि आपको उस गोल तक पहुँचने में मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर हम उस गोल तक, डेस्टिनी तक पहुँचेंगे, स्ट्रेस लेते लेते पहुँचेंगे, तो यू नो बहुत वो सपना और ज़्यादा दूर लगता है। तो एंजॉय करते करते अगर आप कुछ भी काम करते हो तो वो ईजिली कट जाता है, फुलफिल भी हो जाता है, ओके। तो फोकस रहिएगा स्मार्ट तरीके से अपने इस न्यू स्टार्ट को, अपने इस जो भी आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है उसको स्मार्टली हैंडल कीजिएगा, ओके, एंजॉय करते करते। या व्हाट एल्स फॉर इमोशनल स्टेबल होते होते, व्हाट एल्स फॉर, बिकॉज यहाँ पर आई टोल्ड यू ना, already I told you that there is a new start. Old is gone, new is in, guys. Okay, see, there the change. आपकी जो भी पैटर्न थी ना, जो भी घाव थे, वुंड थे, इमोशनल ट्रेन थी, see there so much butterfly is there, you know, आप इसमें से बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ रहे, चेंज लाते हुए, एंड सी यू रिसीविंग द मैसेजेस, यू रिसीविंग द गिफ्ट, ओके। आप इससे बाहर निकल रहे हो, एक कदम आगे बढ़ रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। तो अगर कोई भी अगर मेहनत करके एक स्टेप आगे बढ़ता है तो यूनिवर्स उसका हार्टफल का रिजल्ट ज़रूर देते हैं। यू रिसीविंग गिफ्ट, यू रिसीविंग मैसेजेस, जो भी आपने एफर्ट डाले जिस भी एरिया में, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स लव, फैमिली, जो भी आप चाहते हो वो देते हुए दिख रहे हैं, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है। यू रिसीविंग गिफ्ट गाइस, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ओके। गिफ्ट फॉर योर लव लाइफ, योर करियर स्टेबिलिटी, ओके। बट देयर इज समथिंग जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम, रिजेक्शन, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, पास्ट में आपने मे भी शायद कुछ मिस कर दिया हो, रिजेक्शन कर दिया, तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। जो आपके पास में हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे, ओके।
सी, या फिर कुछ लोग ये सोचेंगे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा बट उसका रिजल्ट नहीं मुझे मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट बॉटम ऑफ द डेक। बट गाइस रिजल्ट है, सी आई टोल्ड इस कार्ड में गाइस हार्डवर्क, ये कार्ड तब आता है गाइस जब आप हार्डवर्क करके थक जाते हो, बॉर्डम हो जाते हो। ओके, बट इस कार्ड में रिजल्ट है, सी रिजल्ट इज हियर, पैलेस ऑफ वांड, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी about your home life, stability about your growth, there is a change, opening the door, किसी भी चीज़ में। ओके, see so much, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है इस कार्ड में राइट नाउ। ओके, कंटिन्यू जाते रहिए, कंटिन्यू अपने काम पे ध्यान दीजिए। ओके, अपने हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में गाइस, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है होम लाइफ को लेके। इसीलिए यहाँ पर बोले ना, आपके जो भी ओल्ड थिंकिंग है, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड रिलेशनशिप है, वो आउट हो रहे हैं एंड न्यू इज एंटरिंग, न्यू इज एंटरिंग हियर। पैलेस ऑफ वन, पैशनेट है, जोश है अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपने इस ग्रोथ के लिए, अपने इस पैलेस के लिए। ओके, वाओ, व्हाट एल्स फॉर अक्वेरियस, अक्वेरियस के लिए और क्या है गाइस? अक्वेरियस में ये देखना चाहूँगी गैस कि व्हाट यू रिसीविंग। ओके, आई एम क्यूरियस, क्या रिसीव कर रहे हो आप? ओके, व्हाट यू रिसीविंग, अक्वेरियस क्या रिसीव कर रहे हैं बताइए प्लीज़। यू रिसीविंग गाइस जॉय, हैप्पीनेस, डार्कनेस में से आपको लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सेवर योर लाइफ, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, पैशन आता हुआ दिख रहा है, खुशी आती हुई दिख रही है, फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स, यू रिसीविंग हैप्पीनेस। ओके, और क्या है एक्वेरियस के लाइफ में बताइए प्लीज़, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। ओके, या इग्नाइट योर पैशन गाइस, सी यहाँ पर पैशन आया हुआ है, मे भी शायद हो सकता है एक्वेरियस जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, सपने हैं, पैशन है, यू नो दिस इज़ द फायर गार्जियन का कार्ड है। यू नो बैलेंस करके चलिए, स्लो डाउन होइए और अपने फोकस पे, अपने ड्रीम के गोल पे फोकस रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ओके, बिकॉज देयर इज़ द हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे। बैलेंस करके चलिएगा अपने इस उसको डिज़ायर को, स्लो डाउन होइएगा, आहिस्ते से बैलेंस करके कामली चलिएगा अपनी डिज़ायर पे, डोंट डिस्ट्रैक्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोचते हुए दिख रहे हैं अपने पैशन को, डिज़ायर को, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज़ द पैलेस ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, सी फायर साइन ऑल्सो। ओके गाइज, सो डोंट वरी। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है आपके फायर साइन को, फायर को, पैशन को, जुनून को। ओके, एंड गेट रेडी फॉर द न्यू हराइजन गाइस। और अगर आप अपनी डिजायर को, गोल को, सपनों को बैलेंस करके चलोगे तो यू नो रेडी हो जाइए अपनी इस न्यू जर्नी के लिए, बिकॉज यहाँ पर न्यू जर्नी ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुकी हो या कोई करने वाले हो। ओके, देयर इज़ अ फार अवे, new horizon is on the way. Okay, and see there is a transformation, beautiful transformation, a fresh new way of living emerges. You know, get ready guys, get ready for the beautiful transformation, get ready for the receiving enjoyment, receiving love, receiving stability. देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, स्टेबिलिटी है, रेडी हो जाइए, बट रेडी हो जाइए
because there is the so much new and old out is new start guys. Okay, don't focus your rejection, don't focus your emotional level, boredom मत फील होइएगा, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में. ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं. एंजल्स एक्वेरियस को किस तरफ से हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से हेल्प कर रहे हैं. एंजल्स हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ देख के. ओके गाइस, ग्रोथ हो सकता है किसी भी एरिया में, ग्रोथ हो सकता है बढ़ोतरी देख के. ओके, मेंटोर देख के, गाइड देख के, या फिर कोई पार्टनर देख के. ओके, और एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि बेबी स्टेप लीजिए, अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए बेबी स्टेप लीजिए, ताकि आप बेबी स्टेप लेते हैं तो जाके एक एक बूंद करके बाल्टी भरती है, उसी टाइप का. आगे फटाक से हम लंबा छलांग लेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है. तो बेबी स्टेप लीजिए. ओके, एंड देयर इज़ द ग्रोथ. एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपको ग्रोथ देख के, पार्टनरशिप देख के, शांति देख के, लाइट देख के. ओके, गाइड दे के. वाओ, लेट्स सी आपको किस चीज़ पे अवेयर होना है. एक्वेरियस, एक्वेरियस को किस चीज़ पे सतर्क रहना है बताइए प्लीज़. एक्वेरियस को किस चीज़ पे सतर्क रहना है. हो ये चीज़ गाइस, ये आप तीसरे साइन हो जिसके लिए ये सतर्क पे आया. ओके, अवेयर रहिएगा अपने इस बॉडी के मूवमेंट के, बॉडी के साइन एंड सिम्बलिज्म पे. ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डांस का कार्ड है. क्योंकि हमारी बॉडी कभी कभार ड्रेन हो जाती है, कभी फीलिंग गुड, कभी फीलिंग बैड. बॉडी के इमोशनल साइकिल पे ध्यान दीजिएगा. ओके, एंड ताकि अगर आप यू फील गुड तो लाइफ की रिदम अच्छी चल रही है, यू फील सैड तो लाइफ की रिदम बैड चले, तो उस पर सतर्क रहेगा. ओके, ताकि आप अपनी इफ़ यू आर गुड, फीलिंग गुड, तो आप अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में एनर्जेटिक वो कर लेते हो, लाइफ में एक्शन ले लेते हो. अगर यू फील ड्रेन तो अपनी लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो भी ड्रीम है उसको कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे. तो अपनी लाइफ की बॉडी की साइकिल पे, बॉडी की इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उस पर सतर्क रहना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट इन नियर फ्यूचर आपके लिए क्या रखा है. एक्वेरियस, एक्वेरियस की इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर आउटकम इन नियर फ्यूचर. You're working very hard for your coins, for your stability, for your love life, for your happiness, family, friend, but you're working very hard in your future. Okay, 3 of coin का कार्ड है, बट आपके मेहनत को लोग रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा. वर्किंग हार्ड गाइस. ओके, देयर इज अ स्टेबिलिटी. यू वर्किंग वेरी हार्ड इन नियर फ्यूचर. ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन. बैलेंस करके चलिएगा अपने बॉडी के रिदम को और इमोशनल रिदम को और मेंटल रिदम को. ओके, या गाइस, एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर.